प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के बीज काव्य संग्रह नदी सी मैं का लखनऊ में एक गरिमामयी विशिष्ट साहित्यिक समारोह में भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, प्रशासन, शिक्षा और पत्रकारिता जगत की कई प्रमुख विभूतियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह साहित्यकार ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पवन सिंह चौहान MLC, सुरेंद्र तिवारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में महेंद्र भीष्म प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं निबंधक, उच्च न्यायालय लखनऊ, नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, डॉक्टर पवन तिवारी कुशल समीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या रहे, जिसमें डॉक्टर पंकज प्रसून व्यंग्यकार एवं वैज्ञानिक CDRI लखनऊ, डॉक्टर ओम शर्मा गीतकार एवं कुशल चिकित्सक आमंत्रित कवि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश यादव द्वारा शिष्ट एवं संयोजित रूप में किया गया तथा आभार प्रदर्शन DN द्विवेदी, उपनिदेशक साम्य विकास, आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। विमोचन समारोह में नगर आयुक्त शाहजहांपुर विपिन मिश्र, डॉक्टर अजिता मिश्रा, पंकज अंगार, चांदनी पांडे, शिक्षा सेवी जसमीत साहनी, आशीष ब्रह्मात्मज, राकेश सिंह IAS, लोकेश कुमार IAS सहित तमाम गणमान्य विशिष्ट जन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो नदी सी मैं पुस्तक है, इसके बारे में जो सब किस तरह की नदी सी मैं पुस्तक ये डॉक्टर मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह है ये, और थोड़ा बहुत हमने भी इसको पढ़ा है। बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत ये इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े हमको लगता है परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है, और हम सब लोग ये पुस्तक उनकी दुनिया भर में पसंद की जाए, लोगों तक पहुंचे, इसकी कामना करते हैं। और आगे भी भविष्य में वो इस दिशा में काम करती रहें, और जो उनकी लगन है ये कविता लिखने की, ये और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे कि ये उनकी और बढ़े, कविता की प्यास इनकी और बढ़े, ये और पुस्तकें लिखें और जिससे बाकी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जो ये पुस्तक है, क्या क्या इसमें होंगे? आज नदी सी मैं मतलब नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में बिल्कुल सुगड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर दोन चलते हैं, कहीं कटान करती है तो कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तरफ के करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में उंगली भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है, उसको उसी में दफन कर देते हैं। और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ कि सामने वहां पर हमारे कृषि का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल के मैं उसी जगह पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है नदी की, मतलब नारी की जो पवित्रता है वो नेक्स्ट लेवल की। तो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो अद्भुत है। उस भारतीय नारी का चलन, उस भारतीय नारी की सोच, भारतीय नारी की संस्कृति, उस भारतीय नारी का धैर्य और सारी कुछ इसमें कविता में दिखाया गया है। मुझको लगता है कि नदी सी में डॉक्टर हमारी जो मानसी जी है, इनकी 8वीं पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने 7 पुस्तक और लिख चुकी है। हमारी दीदी बैठी हुई है डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, इन्होंने लगभग 128 या ऐसे पुस्तक लिख चुकी है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि एक नारी के द्वारा जब इस तरह ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो नारियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण प्रति, अध्यात्म प्रति सबके समर्पित होते हैं। मैं सभी को बहुत बधाई को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो नदी सी में पुस्तक विमोचन हुआ है, ये खूब लोग पढ़े और उनका जीवन सुधरे, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी में एक जो स्त्री का जीवन होता है
वो नदी जैसा ही होता है। नदी का पानी मीठा भी होता है और मिठास के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। स्त्री के जीवन में तमाम सारे उतार चढ़ाव, धूप छांव, धरती जैसा धैर्य होना चाहिए उसमें। तो और निरंतर बहती भी रहती है इतने सारे संघर्षों को झेल कर। तो इसलिए है नदी सी मैं, इसलिए मैंने लिखा। और कहीं लिखा कि तू है एक पल तो मैं पूरी सदी हूँ, तू खारा समंदर में मीठी नदी। ये ऐसा विचार कब आपके किताब आपने? ये 8वीं किताब है। ये पहली बार दिमाग में नहीं आया, पहली बार विचार नहीं आया कि मैं किताब लिखूं। ये 8वीं पुस्तक है और आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब कहीं सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। मेरी रचनाएं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं और शैक्षणिक किताबें भी हैं। तो पहली कविता तो मैंने तब लिखी जब मैं 9th में पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर का परिवेश ऐसा था कि आए दिन कवि सम्मेलन का आयोजन होता था, तमाम सारे कवि मेरे घर आया करते थे। तो मुझे मन होता था कि मैं बड़ी होके ऐसे जैसे महादेवी वर्मा को हम पढ़ते हैं वैसे हमें भी लोग पढ़े। ये भाव कैसे आया आपके अंदर, नदी सी मैं ये नाम दिया और क्या क्या इसमें समाहित? पढ़िए तो सब पता लगे। पूरी पुस्तक आपको कैसे बता दें 5 मिनट? नदी जो है वो मीठी होती है। जो मैंने लिखा कि तू खारा समंदर में मीठी नदी हो, माने नदी की जो मिठास है वो बनी रहनी चाहिए। कि स्त्री में तमाम सारी चीजों के बावजूद मीठी होती है। चैनल देशबंधु न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।